जीवन में झूठ मत बोलना। गुरु स्वार्थ से नहीं बनाया जाता, मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है। मित्रता देखें क्या है। सुग्रीव, किस कारण से तुम वन में बसे हो? तो आज सुग्रीव ने क्या कहा? बोले नाथ वाली आरु मैं दो भाई और प्रीत रही कछु बरनी न जाय। मैं सुत माया बीत नाव आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा बाली रिपुबल सहे न पारा। धावा बाली देख सो भागा मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। और जैसी गुफा में घुस गया तो बाली ने मुझसे क्या कहा? पर क्यों मोए एक पखवारा नहीं आबो तब जान से मारा। प्रभु एक पखवारे की बात की, एक पखवारे में होते हैं 15 दिन, लेकिन हम एक पखवारे नहीं। बोले मास दिवस तय रहे हो खरारी मिश्री रुद्र धार तय भारी। गुफा से एक रुद्र की धार निकली। हमने सोचा, भगवान ने कहा यही सोचना तुम्हारा गलत। क्यों? तुम जब 1 महीने प्रतीक्षा करते रहे, अरे तुमने क्यों सोच लिया? अरे ये सोच लेते कि राक्षस मर गया हो, लेकिन तुमने बाली के बारे में कैसे सोचा? जबकि तुम्हें अपने भाई के बल पर विश्वास होना चाहिए था। आज तुम्हारा भाई के बल पर विश्वास नहीं हुआ, ये तुम्हारा सोचना गलत हुआ। और ध्यान देना प्यारे सुग्रीव ने क्या कहा? बोले प्रभु, बोले इसलिए मैंने एक गुफा में बड़ी सी शिला को लगा। अच्छा, फिर बोले जैसे ही हम आया तो बोले मंत्र ने पोरो देखा बिनु साई और दीने मोहे राज बर आई। बोले जबरदस्ती मुझे राज दे दिया। अच्छा, तो हमारा भाई मरा तो था नहीं प्रभु, हमारा भाई बाली मरा तो था नहीं। और जैसे ही बाली आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो क्या किया? बोले रिपुसम मोह मार सेवत भारी। इतना पीटा, इतना पीटा। लक्ष्मण ने कहा कि बिल्कुल ठीक पीटा। क्यों? अरे भाई के मरने के बाद तुमने राज्य को तुरंत ले लिया। बोले मंत्रन पोरो देखा बिन साई दीन मोए राज बर आई। जबरदस्ती दे दिया। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, जबरदस्ती राज दिया, तुमने स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हारे भाई ने तुमने राज को स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें पीट कर फुटवाल बना दिया। देखो हमारे भाई को, हमारे भैया भरत को, बोले गुरु ने कहा, माता कौशल्या ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन हमारे भरत ने क्या कहा? बोले हित हमारा सिय अरे पत सेवकाई। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं किया। अच्छा अच्छा, प्रभु ने कहा सुग्रीव और बताओ आगे क्या है? बोले रिपुसम मोए मां रिश्वत बारी ओ हर लीन्यु सर्वस अर नारी। लक्ष्मण ने कहा तब तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही गायब हो गई। अच्छा, बोले क्यों? बोले हर लीन्यु सर्वस अर नारी। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब आज्ञा हो तो 1 मिनट और बोल ले। क्या? राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जब बोलते हो तो उल्टे ही बोलते हो, तुम मौन रहो, तुम मत। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आज की बात नहीं बोलेंगे, बस आप दोनों के मैटर में 2 शब्द कह लेने दो। राम जी ने कहा अच्छा जल्दी बोलो क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण कहने लगे भैया क्या ब्रह्मा जी ने आप दोनों की जन्म पत्री मिलाई है, वाह एक जैसी है। कैसी है? बोले आप भी रो रहे हो, ये भी रो रहे हैं, और आपकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला, आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई। क्या एक जैसी जन्म पत्री है? हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण मैं बताऊं इन दोनों की जन्म पत्री कैसी है, तुम मत बोलो। हनुमान जी से कहा तुम बताओ। बोले श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बानरों के, ए बनवासी ए गिरवासी, संयोग एक है दोनों का। अरे इनकी पत्नी हरी हुई, अरे इनकी पत्नी बाली भवन, इस
इसलिए परस्पर प्रीत हुई, आशा है सुख की भरी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव और बताओ आगे क्या है। बोले रिपुसम मोहे मारसवत भारी, ओ हर लीने हो सर्वस अर नारी, ताकि भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हो बेहाला। सब जगह गया लेकिन मैं छुप नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बाली सब जगह पहुंच जाता, बाली मुझे मार देता। लेकिन प्रभु जिस पर्वत पर रहता हूँ यहाँ श्राप बस आवत नाई, और तदपि सबीत रहे मन माई। यहाँ श्राप बस आवत। सुग्रीव कहाँ रहता है? ऋषमुख पर्वत पर रहता है। और ऋषमुख पर्वत पर प्यारे पहले कौन रहता था? मतंग ऋषि रहते थे। और जिस समय प्यारे मायावी नाम की राक्षस को बाली ने मारा, मारकर जब फेंका प्यारे, तो उसकी जो रक्त की बूंद थी, मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में रक्त की बूंद गिरी। मतंग ऋषि ने उसी समय बाली को श्राप दे दिया, इस पर्वत पर यदि तू आएगा तो तुम अपने प्राणों को खो देगा प्यारे। तब से बाली ऋषमुख पर्वत पर नहीं गया। और सुग्रीव ने क्या कहा? बोले ताके भय रघुबीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बेहाला। या श्राप बस आवत नाई, और तदपि सबीत रहो मन माई। भगवान ने तुरंत कहा, बोले सुन सुग्रीवा मारियो बालइये कई बार। सुग्रीव ने कहा, सुनो प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा कि बाली कहाँ जाएगा? ब्रह्मा जी के यहाँ। बाली कहाँ जाएगा? शंकर भगवान के यहाँ। बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत, और गए न हो रहे प्राण, सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई प्राण। सुग्रीव ने कहा, प्रभु वो बात नहीं है, बात केवल इतनी है, आप बाली को मार नहीं पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि बाली की मृत्यु का राज छुपा है। कहाँ है? तो सुग्रीव भगवान को वहां ले गया जहां ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे। और जैसे ही ताड़ के वृक्षों को दिखाया, ताड़ के वृक्ष जो है शून्य के आकार में 7 ताड़ के वृक्ष थे। भगवान से कहा कि जो इन ताड़ के वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा, समझो कि वो बाली को मार सकता है। भगवान ने कहा पक्का हो? अरे बोले तब तो बाली समझो मर ही जाएगा बिल्कुल। अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा मर जाएगा बिल्कुल कन्फर्म। लक्ष्मण ने कहा सुग्रीव तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने से काम के लिए हमारे भैया को परेशान करते हो? अरे अभी वृक्ष गिराए देते हैं। लक्ष्मण ने जैसे ही धनुष पर बाण चलाया, बोले देखो अभी मैं गिराता हूँ। सुग्रीव ने कहा ठहरो, पहले पूरी बात सुनी कि नहीं सुनी? लक्ष्मण ने कहा बात क्या है? बोले एक बाण से एक ही बार में 7 वृक्षों को गिराना है। लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब है क्या? बोले वृक्ष है शून्य के आकार में, और कहीं बाण जो है राउंड काटता है, बाण जो है राउंड काटता है क्या? अरे एक बाण से एक वृक्ष गिरा देंगे, 7 बाणों में 7 वृक्ष गिरा देंगे। सुग्रीव ने कहा सुनो राजकुमार छोटे, जिस प्रकार से एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिराना मुश्किल है, इसी प्रकार से बाली को मारना मुश्किल है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम मौन रहो, भगवान तो भगवान है। भगवान ने क्या कर दिया? अरे तुम दुवियस्त ताल देख राये, तुम दुवियस्त ताल देख राये, बिन प्रयास रघुनाथ रहाए, बिन ही प्रयास रघुनाथ रहाए। तुम दुवियस्त ताल दिख राये, तुम दुवियस्त ताल दिख राये, बिन प्रयास रघुनाथ रहाए, बिन प्रयास रघुनाथ रहाए। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, देख अमित बल
बाड़ी प्रीति बाली बदब वही परतीति बाली बधव भई परतीति बाली बदब वही परतीति बाली बधव भई परतीति। और जैसे ही भगवान ने दुमदुभी हस्त नाम का शस्त्र चलाया, सातों ताड़ के वृक्ष गिर गए प्यारे। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब कन्फर्म हो गया कि बाली अब मर जाएगा आपके हाथों से। भगवान ने कहा बिल्कुल कन्फर्म है कि अभी भी संशय। अरे बोले बिल्कुल कन्फर्म हो गया। बोले जब कन्फर्म हो गया तो चलो। सुग्रीव ने कहा कहाँ चले? अरे बोले बाली से लड़ने के लिए। प्रभु बाली से लड़ने? अरे आप जाओ, आपने प्रतिज्ञा की और साथ में भाई को ले जाओ। हम क्यों जावे? ना तो हमने प्रतिज्ञा की और ना हम बाली के पास जाएंगे। भगवान ने कहा तुम नहीं जाओगे तो बाली कैसे मरेगा? अरे बोले तो क्या प्रतिज्ञा हमने की? आपने कहा। बोले सुन सुग्रीव मारिया अरे बालइये कई बार। अरे तुम जाओ, भाई को ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? कहीं बाली ने मुझे देख लिया और पुराना क्रोध याद आ गया तो तुम तो बच जाओगे, लेकिन हमें नहीं छोड़ेगा, हमें जान से मार देगा। इसलिए तुम ही जाओ प्रभु, मुझे नहीं जाना। राम जी ने कहा देखो तुमने हमारे बल को तो देख लिया है। हाँ हाँ देख लिया। तो जब बल को देख लिया तो साथ में चलने में क्या दिक्कत है? सुग्रीव ने कहा चलो अच्छा नहीं मानते हो तो साथ में चले चलते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचा प्यारे पंपापुर के पास, और जैसे ही सुग्रीव पास पहुंचा भगवान ने कहा कि सुग्रीव ललकार लगाओ, बाली को ललकारो। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम क्यों ललकार लगाएं? फिर तुमने वही बात कर दी। अब हम ललकार लगाएंगे तो वो हमसे ही लड़ने आएगा कि तुमसे लड़ने आएगा? अरे तुम ललकार लगाओ तो वो तुमसे लड़ने आएगा। भगवान ने कहा मैंने क्या कहा था? ललकार तुम लगाओ, लड़ने के लिए तुम बुलाओ, मारने का काम हम करेंगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु यदि तुम्हारा बाण यदि चूक गया तो सुग्रीव का तो काम ही हो जाएगा, तुम से बच जाओगे, तुम्हारा क्या? भगवान ने कहा यदि तुम इसकी बात बताना हम। सुग्रीव ने कहा जब हम मर ही जाएंगे तो बताने के लिए, जब जिंदा रहे तब तो तुम्हें से बात करें हम बात। अभी जिंदा है इसलिए कह रहे तुम ललकार लगाओ और तुम ही मानना। भगवान ने कहा अच्छा तुम ललकार नहीं लगाओगे? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और हनुमान जी ने कहा देखो जब प्रभु कह रहे इतना तो विश्वास रखो, आज बाली को ललकारो। और जैसे हनुमान जी पर बहुत विश्वास था सुग्रीव को, हनुमान जी पर बहुत विश्वास था। और जैसे हनुमान जी ने कहा कि ललकारो तो उसी समय सुग्रीव ने कहा बोले बाली। और जैसे ही बाली को ललकारा प्यारे, बाली किसी की ललकार को चैन तो करता नहीं है, तो बोले सुनत बाली क्रोधातुर धावा और गही कर चरण नारी समझावा। ताना दौड़कर आई और बाली का चरण पकड़ लिया और ऐसे चरण पकड़ा बोली आज नहीं जाने देंगे तुम्हें। बाली ने कहा दिमाग खराब है क्या? देख रही हो सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, आज तुम लड़ने के लिए रोक रही हो। तारा ने कहा देखो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं रोका, आज समझो कि सुग्रीव तुमसे लड़ने नहीं आया। बोले कौन है? बोले सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा और ते दो बंदो तेज बल सीवा कौशले से सुत लक्ष्मण रामा कालो जीत सके संग्रामा। आज तारा समझा रही लेकिन बाली नहीं मान रहा। लेकिन माताओं एक मैं आपसे निवेदन करूं, यदि भाई भाई के कलह को रोकना है तो तारा के सिद्धांत को स्वीकार करना। यदि तुम्हारा पति तुम्हारी बात ना माने तुम टांग पकड़ के कमरे में बंद कर देना। अब भाई भाई से कैसे लड़ेगा प्यारी? बताओ भाई भाई में युद्ध हो तो तुम रोकने का काम करना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं भाई भाई के बीच में कभी लड़ाई नहीं। और कहीं मान लो छोटे भाई ने दो गालियां दे दी बड़े भाई को, अब ये आई बड़ी जोश में, इन्होंने कहा दरवाजे पर बेइज्जती। अरे तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो गोली मार देता। और ईमानदारी से बताओ तुमने जोश दिया, अब तुम्हारे पति गए सो गोली चला दी, क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लड़ाई शांत होगी? याद रखना तारा की तरह सिद्धांत अपनाओ। क्या बोले? गही कर चरना। आज तारा दौड़ कर गई प्यारे और तारा ने बाली के चरण पकड़ लिए। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में दो राक्षस
और दोनों राक्षसों की पत्नी ने समझाया। प्रमाण क्या है? बोले तारा ने चरण पकड़ के समझाया। और वहां मंदोदरी ने क्या कहा? रहे से जोरे कर पति पग लागी और बोली बचन नीत रस पागी। मंदोदरी ने कहा रावण से सुनो, बोली तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो, सीता को उनको वापस कर दो। रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हें हमारे बल पर क्या विश्वास नहीं है? अरे बोली नाथ बल की बात मत करो, तुम्हारा बल देख लिया। बोली क्या? बोली रामानुज लगो रेख खिंचाई और सो नहीं लागो असमन साही। इतना ही नहीं, मंदोदरी ने फटकारते हुए रावण से क्या कहा? बोले मंदोदरी कहने लगी अपने पति रावण से, जबकि रावण बलशाली है, लेकिन इसके बाद पहले तो मंदोदरी ने रावण का चरण पकड़ के समझाया। और जब रावण ना माना तो मंदोदरी ने क्रोध में क्या कहा? बोली सिंध तरो उनको बनरा तुम पे धनु रेख तरी न तरी उनो बारिद बांध के बाट करी तुम पे तुम बारिद बांधत सो न बंधो। अरे आज तुम रेखा नहीं लांग पाए, उनका एक बंदर आया 100 योजन का समुद्र पार करके, और तुम आज अपने बल की बात करते हो। बोले तुमने कितनी बार प्रयास किया लेकिन तुम समुद्र पर पुल नहीं बना पाए। और उन्होंने तुम बारिद बांधत सो न बंधो उन बारिद बांध के बाट करी। बाट करी का मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं तुम मान जाओ तो युद्ध टल जाएगा। इसलिए नाथ जो मैं कह रही हूँ सो बात को सुनो। रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा। मंदोदरी ने कहा सुनो हमारा दिमाग खराब नहीं तुम्हारा हो रहा। क्यों? बोली अब और सुनो। तेलन तूलन पूछो जरी, तेलन तूलन पूछो जरीना और जरी सब लंक जराए जरी। और श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा तुम्हें 10 कंठे न जान परी। अरे जो बंदर आया था वो पूरी लंका को जला के खाक खा गया और बंदर की पूंछ का बाल भी नहीं जला। आप विचार करो प्यारे, अरे जो आग हनुमान जी की पूंछ में लगी थी इसके बाद भी प्यारे पूंछ का बाल नहीं जला। लेकिन जरा विचार करना, आज हनुमान जी ने लंका को जला दिया और लंका को जलाने के बाद भी प्यारे लंका को जलाने के बाद किसी ने कहा हनुमान जी से तुम संत हो। संत ही नहीं तुमको संता कहा गया। आज सारे राक्षस वहां सो रहे थे और तुमने सोते हुए को अग्नि में जला दिया। तुमने अपराध कर दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले क्यों? बोले सोते हुए को तुमने जला दिया। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? बोले जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी और जीवित सो समान ते प्राणी। जिन लोगों के अंतःकरण में भगवान की भक्ति नहीं होती वो आदमी मुर्दे के समान है। और मुर्दे को अग्नि देना शुभ होता है, पाप का काम नहीं होता। इसलिए हमने लंका में जो काम किया वो पुण्य का काम किया और पुण्य का काम सो किया। बोले तेलन तोलन पूछ जरीना और जरी सब लंक जराए जरी। इतना ही नहीं प्यारे, क्या लिखा? बोले रान नगर बसन ग्रत तेला और बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। बोले रहा नगर। इस चौपाई में एक बात समझ में नहीं आई। रहा नगर बसन घृत तेला। अरे तेल तो दुनिया में है, मूंगफली का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, क्यों प्यारे, चाहे तिली का तेल हो, लेकिन ये लंका में कहां से तेल आ गया अभी तक हम नहीं समझ पाए। अच्छा खेल दुनिया में है, कबड्डी का खेल हो चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे क्रिकेट का खेल हो, क्यों प्यारे, लेकिन लंका में क्या हुआ? रहा नगर बसन
बसन ग्रत तेला और बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। इतना ही नहीं, क्या लिखा, राहन नगर बसन ग्रत तेला, 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 बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। आज लंका में ये तेला कहाँ से आया, ध्यान देना। जिस समय हनुमान जी की पूंछ पर राक्षस आता था तो कपड़े बांधता था, अपने घर से कपड़े लेकर आता था और तेल भी लेकर आता। ऐसे मानो कि जैसे एक राक्षस आया तो मूंगफली का तेल लाया, कपड़े बांधा, तेल लगा दिया, और दूसरा आया तो सरसों का तेल लेकर आया, तो क्या हुआ, कपड़े बांधे, अब सरसों का तेल लगाया, और फिर आया तो तिली का तेल लेकर आ गया तीसरा, तो कपड़े बांधे, फिर तेली का तेल लगाया। अब ईमानदारी से बताओ, गोस्वामी जी बोले जब तिली का तेल लगा, सरसों का तेल लगा, जब सारे तेल मिल गए तो तेल रहा क्या, ये तो अशुद्ध हो गया। क्या हो गया, बोले शुद्ध नहीं रहा, अब तो तेल नहीं रहा, सारे तेल जब मिले तो तेला बन गया प्यारे। इसलिए बोले राहन नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। खेल खेल दुनिया में होते हैं और खेल में खिलाड़ी निर्धारित होते हैं, ध्यान देना, खेल में खिलाड़ी निर्धारित होते हैं, लेकिन यहाँ खेल नहीं हुआ, खेला हो गया। क्यों, हनुमान जी महाराज अकेले हैं और यहाँ कछु मार से कछु मर्द से और कछु मिले यकदर दूर और कछु पुन जाए पुकारे कछु मर कट बल बोर। याद रखना प्यारे, इसलिए एक खेल नहीं, खेला हो गया। बोले तेलन तूलन पूछो जरीना और जरी सब लंक जराए जरी। क्या कारण है प्यारे कि हनुमान जी की पूंछ कर रोम नहीं जला और सारी लंका जल गई। जरा याद रखना प्यारे, अग्नि से कहा तुमने हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जलाई, हनुमान जी महाराज की पूंछ तुम जलाने, अरे आग, तुम तो हनुमान जी की पूंछ जला सकती थी, आग का काम है, जब तुम लंका जला सकती हो तो पूंछ क्यों नहीं जली। आग कहने लगी क्या करें, आग में कौन बैठा है, बोले आग में कौन बैठा, जरा विचार करो। बोले सुनो प्रिया मृत रोचर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पामक मैं करहु निवासा। जानकी अग्नि में है और अग्नि में जब जानकी बैठी तो किसी ने कहा जब अग्नि में जानकी है तो उस अग्नि ने जानकी को क्यों नहीं जलाया। अग्नि कहने लगी क्या करें, हम तो जानकी को जला के खाक कर देते, लेकिन जानकी जब अग्नि में बैठी तो क्या लिखा है, बोले पिरभूपद धर ही है, पिरभूपद धर, पिरभूपद धर ही है अनल समानी। पिरभूपद और भगवान के चरणों से क्या है, नक निर्गता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। याद रखना, जहां गंगा बह रही हो वहां अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए प्यारे बोले क्या हुआ, तेलन तोलन पूछ जरीना और जरी सब लंक जराए जरी। अग्नि में बैठी है माता जानकी और हनुमान जी जानकी के बेटा हैं। भला एक माँ चाहेगी क्या बेटा की पूंछ में आग लग जाए, इसलिए पूछ कर रोम नहीं जला। और ध्यान देना, मंदोदरी ने कहा अपने पति रावण से सुनो, बोले क्या, मंदोदरी कहने लगी तात राम नर नहीं भूपाला और भुवन
भुवनेश्वर कालम कर खाला। यही बात तारा ने कही क्या? बोले कौशले से सुत लक्ष्मण रामा और कालो जीत सके संग्राम। भले ही चौपाई का अंतर हो सकता है लेकिन भाव का अंतर नहीं है प्यारे। आज मंदोदरी ने भी समझाया, तारा ने समझाया, और जब बाली ना माना तारा को जोर से धक्का दिया। बोले कहे बाली सुनो वीर प्रिय और समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोह मारिए और तो पुण्य होए सनाथ। यहाँ तारा को बाली ने धक्का दिया प्यारे, और यहाँ बाली चला। गोस्वामी जी ने क्या कहा? अस कहे चला महाअभिमानी, अस कहे चला महाअभिमानी, तृण समाने सुग्रीव जानी। अस कहे चला महाअभिमानी, अस कहि चला महाअभिमानी, तृण समाने सुग्रीव जानी। तृण समान सुग्रीव जानी। आज प्यारे जैसी बाली को ललकारा बाली आया, और जैसी गोस्वामी जी कहते हैं हंस कही चला महाअभिमानी। अब अभिमानी नहीं रहा बल्कि महाअभिमानी लिखा। क्यों? तारा के समझाने के बाद भी सुनपति जनेऊ मिले सुग्रीवा। अब समझ गया और इसके बाद भी लड़ने आ रहा। इसका मतलब अब अभिमानी नहीं है तो महाअभिमानी। अरे लोगों में जब झगड़ा होता है तो अभिमान के कारण होता है, लेकिन अब भगवान से लड़ने जा रहा इसलिए महाअभिमानी है। इतना ही नहीं, और जैसी प्यारी बाली बाहर आया और सुग्रीव ने जैसी बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा, बाली की आंखें लाल हैं जैसे मानो कि बाली की आंखों में खून उतर आया हो। और जैसी बाली की आंखों को देखा सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव के जो हाथ में गदा था वो गिर गया। और जैसे ही गदा गिरा, गदा ही नहीं गिरा, बोले सुग्रीव जैसे ही भागा, और जैसे ही सुग्रीव भागने लगा प्यारे, बाली ने कहा बोले सुग्रीव ठहरो, और रोका। सुग्रीव ना रोका प्यारे। इसके बाद भी बाली सुग्रीव के पीछे दौड़ा और बोले तब सुग्रीव विकल हुए भागा। लेकिन इसके बाद भी बाली ने दौड़कर एक सुग्रीव की पीठ पर मुक्का दे दिया, और जैसे ही मुक्का गला तो धनकता धनकता तुरंत अपने पर्वत पर चला गया। अब क्या हुआ? बोले तुरंत चारपाई पर गिर गया, और जैसे ही चारपाई पर गिरा स्थिति क्या हुई? थोड़ी देर में भगवान पहुंच गए, और जैसे ही भगवान पहुंचे भगवान ने कहा कि सुग्रीव लगता है कि तुम्हें बहुत पीड़ा है। सुग्रीव ने कहा हंसी करने आए हो, पीड़ा नहीं होगी। हमने कहा था कि जब घलेगा तो हम ही जानते हैं बाली का मुक्का कोई पहली बार थोड़ी ना पड़ा है, कई बार पड़ चुका है। और मैंने कहा था कि प्रभु आपने यदि बाण छोड़ दी चूक गए तो बोले आप तो बाण चूक जाएगा और हमारी शरीर की हड्डी टूट जाएगी। अब देखो टूट गई, अब हम उठ नहीं पा रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारा दर्द समाप्त करते हैं। भगवान ने क्या किया? कर परसा सुग्रीव शरीरा और तनवा कुलस गई सब पीरा। आज सुग्रीव जैसे तैसे ठीक हो गया। भगवान ने कहा क्यों ठीक हो गए कि नहीं? सुग्रीव ने कहा ठीक तो बिल्कुल हो गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु लेकिन एक बात बताओ, तुमने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले क्या करें सुग्रीव? बोले एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। भगवान कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है क्या? बोले हमें भ्रम हो गया। एक बात समझ में नहीं आई, अरे दुनिया में लोगों को भ्रम होता है, भगवान को भी भ्रम होने लगा। ये बात गले के नीचे उतरती है क्या? नहीं उतरी ना, अब 2 मिनट में उतर जाएगी। कैसे उतरेगी मैं बताता हूं। क्या?
भगवान याद रखना प्यारे, यहाँ भगवान ने ब्रह्म की बात क्यों कही? क्योंकि प्यारे पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है और पंचवटी के आगे की यात्रा भगवान की लीला है। और लीला में तो प्यारे सब कुछ होता है। प्रमाण क्या है? बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। अब हम लीला करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने जो झूठ बोला वो लीला में बोला, ना कि चरित्र में बोला। ध्यान देना प्यारे। क्या बोले? एक रूप तुम भ्राता दो और ते ब्रह्म ते नहीं मार्यो सो। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे। कई बाण तुम्हारे कलेजे में लग जाता। सुग्रीव ने कहा हाँ वो तो ठीक है, ठीक किया आपने नहीं मारा, अब कोई बात नहीं, अब आप दोनों भाई जाओ, हम तो बहुत थक चुके हैं, अब तुम लोग जाओ लड़ना और बाली को मारना। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें पुनः चलना पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब तो लगता है कि तुम बिल्कुल हमें पिटवा कर मानोगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुग्रीव, अब की बार तुम बिल्कुल नहीं पिटोगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बताओ, अभी गए आपने थोड़ी सी देर करी तो बाली का मुक्का लगा। भगवान ने कहा तुमने हमारे हाथ का भी तो कमाल देखा, हमने ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर फिर घल भी जाएगा तो हम पुनः ठीक कर देंगे। सुग्रीव बोला एक बात समझ में नहीं आई, हम जावे बार बार पिट कर आवे फिर आप ठीक करें, जैसे एक बार में तुम्हें क्या नहीं निपटा देते हो, हमें क्यों बार बार भगा रहे हैं? इसलिए तुम ही जाके काम खत्म कर दो बाली। भगवान ने कहा नहीं जाना तो तुम्हें पड़ेगा। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा बोले सुग्रीव फिर चलो। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा बोले पटवा, और तुरंत सुग्रीव कैसे गया? बोले पटवा पुनि बल देह विशाला। आज प्यारे भगवान का बल पाके मानो सुग्रीव फिर गया और जैसी बाली को ललकारा, कहा कि बाली, और बाली तुरंत फिर दौड़ कर आया। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुनि नाना विध भई लड़ाई, पुनि नाना विध भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बेटा पे ओट देखे रघुराई, बेटा ओट देखे रघुराई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बेटा पे ओट देखे रघुराई, बेटा ओट देखे रघुराई। गोस्वामी जी ने कहा कि पुन नाना विध वही लड़ाई और बेटा पे ओट देखे रघुराई। क्या देखा कि बोले सुग्रीव फिर डर गया और जैसी सुग्रीव डरा तो सुग्रीव जैसी जमीन पर गिरा, भगवान ने तुरंत देखा बहु छल बल सुग्रीव कर ओ ये हारा वह मां तुम्हारा बाली राम तब हृदय माज सरतार। भगवान ने एक बाण छोड़ा, बाली के करेजे में गया, बोले परा भी कलमाई अरे सर के लागे। और जैसे ही बाली के कलेजे में बाण लगा, बाली धरती पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव देखो बाली बना के नहीं मरा, ऐसा तो नहीं कि अभी जिंदा हो। अरे सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली मर गया, अब पास में आ जाओ। और जैसे ही भगवान ने कहा जरा पास में जाके देखो, अरे बोले बिल्कुल मर गया। भगवान जैसी पास में आए, भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुमने बाली की अभी नब्ज देखी, मरा के नहीं मरा, ऐसा तो नहीं कि जिंदा हो। और जैसे ही भगवान की वाणी ने सुनी तो बोले पराम कलम अरे सर के लागे और पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। तुरंत उठकर बैठ गए।
गया और भगवान की ओर देखने लगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी मरा नहीं, देखो उठकर बैठ गया, अब पुनः बाण चला दो। भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव, अब दूसरा बाण नहीं मारना है। बोले क्यों? बोले सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई बाण। प्रतिज्ञा क्या है? बोले एक बाण से बाली को मारना, अब एक बाण से नहीं मरा तो अब दूसरा बाण नहीं चलाएंगे। और याद रखना, बोले रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। बचन क्या है? सुन सुग्रीव मारियो अरे बालइये कई बाण, और प्रेम में रौद्र शरणागत और गए न उबरे प्राण। अब बाली को हम नहीं मारेंगे। सुग्रीव ने कहा तुम बाली को नहीं मारोगे तो बाली हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रभु एक काम करो, अब बाली को नहीं मार सकते हो तो दूसरा बाण हमारे कलेजे में दे दो, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा सुग्रीव ऐसी बात क्यों करते हो? अरे बाली से पूछा भगवान ने, बाली तुम्हें कलेजे में बाण लगा, तुम पर जिंदा कैसे हो गए? बाली ने कहा कि प्रभु आपका बाण जहां लगे भला कोई बच सकता है? प्रमाण क्या है? एक कई बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते है निज पद दीना। भगवान को दूसरे बाण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, एक बाण में ही काम हो जाता है। बाली ने कहा प्रभु आपका जब धनुष से बाण चला तो बाली मर गया, लेकिन प्रभु जब आपके अदर ओटों के द्वारा बाणी रूपी बाण चला तो बोले पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे, आपके बाण से प्राणी मर जाता है। जब आपका बाणी रूपी बाण चलता है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। प्रमाण क्या है कि भगवान की बाणी जहां पड़ती है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। याद रखना प्यारे। बोले प्रमाण क्या है? बोले भगवान की बाणी बोले बाण का काम करती है। और ओंठ कैसे बने हैं प्यारे? धनुष बाण के आकार के ओंठ होते हैं। और जब भगवान के अधरों से बाणी रूपी बाण चला तो क्या हुआ? बोले मृतक जियावन अरे केरा सुहाई, और श्रवण रंद हुई और जब आई तो क्या होगा? पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली उठकर बैठ गया, और जैसे ही प्यारे बाली उठकर बैठा, अब बाली ने कहा कि प्रभु ये बताओ कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि पूछो। तो बोले धरा मोहे तो गोसाई धर्म तो अवतरे वो गोसाई, मारे मोहे प्यादे की नाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई, बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अबे गुण कवन नाथ मोहे मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यहाँ बाली ने भगवान से क्या कहा? धर्म ही तो अवतारे गोसाई, मारे मोहे व्याध की नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, ओ अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। बोले सुग्रीव को मित्र बना लिया इसलिए मैं अपराधी हो गया। भगवान ने कहा कि बाली सुग्रीव को मित्र बनाकर मैंने तुम्हें अपराधी नहीं माना, बल्कि भगवान ने कहा कि बाली तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बाली ने कहा प्रभु अपराध बताओ, बातों से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा कि बाली जब तुम ये जानते हो कि धर्म ही तो अवतरे गोसाई, हमारा अवतार धर्म के लिए हुआ है। याद रखना प्यारे, आज बहुत से समाज में प्राणी ऐसे हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं और धर्म की आड़ में अधर्म भी करते हैं।
ध्यान देना प्यारे, जब दूसरे के लिए बात आए तो धर्म बखानते हैं। आज बाली ने क्या कहा, बोले धर्म हे तो अवतारे हो गोसाई। भगवान ने कहा कि बाली तब तुम जानते हो कि हमारा अवतार धर्म के लिए हुआ है। बाली जब तुम धर्म जानते हो तो तुम अधर्म भी जानते हो। क्यों? जो व्यक्ति धर्म जानता है वो अधर्म भी जानता है। ध्यान देना, जो पुण्य जानता है वो पाप भी जानता है। अरे पुण्य जानने वाला व्यक्ति भी जीवन में पाप करता है।